गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो जो यूपी रेडियो ऑपरेटर का जो एग्ज़ाम था वो आज हुआ है, उसका रिव्यू हम देखते हैं। और इसी प्रकार जो यूपी पुलिस वाले इस एग्ज़ाम को ज़रूर ध्यान दें कि आखिर एग्ज़ाम सेम टू सेम ऐसे आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और बस अब आप लोगों को क्या करना है वो वीडियो लास्ट में ज़रूर बताएंगे आपको। पहले मैं रेडियो ऑपरेटर वालों को देख लेते हैं, इनका एग्ज़ाम कैसा आया था और कैसा जो पेपर है वो कौन कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देखो, जो मैंने कहा था ना, सिलेबस से ही क्वेश्चन आ रहे हैं, सिलेबस से बाहर नहीं आ रहे। रेडियो ऑपरेटर में भी वही हुआ, तो इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जा रहा। और ये सब्जेक्ट जो बताएंगे वो यूपी पुलिस वाले जरूर ध्यान दें कि सबको जीएस की बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो जीएस में बताएंगे जीएस में कितना कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, उसको जरूर पढ़ के जाओ, वरना पछताना पड़ सकता है वो छोड़ के गए। और पेपर कैसा आया था, कैसा क्या लेवल था, उसका जरूर बताएंगे। चलो आप देखते हैं। तो मैथ ईजी थी। मैथ के लगभग में 24 से 25 क्वेश्चन मैथ के थे, और उस सेक्शन में 15 नहीं, मैथ के क्वेश्चन 25 से 28 क्वेश्चन थे मैथ के जो मतलब हमारे एक दोस्त थे वो एग्ज़ाम देने गए थे, तो बता रहे थे 25 से 28 मैथ के क्वेश्चन थे। बाकी 12 क्वेश्चन उसके थे, रीजनिंग के थे मैथ वाले पोर्शन में। तो मैथ इजी थी, मैथ में कोई दिक्कत नहीं है। मैथ तो ज़्यादा नॉर्मल नहीं थी, वही प्रॉफिट वही जो अर्थमेटिक दिया गया उसी सिलेबस था। और रीजनिंग भी इजी थी। रीजनिंग में थोड़ा जो वो डाटा एनालिटिक्स था वो वाला क्वेश्चन एक एक्स्ट्रा थोड़ा बताया जा रहा है कि हार्ड था, बाकी सब रीजनिंग इजी थी। हिंदी इजी थी, इजी टू मॉडरेट। हिंदी व्याकरण से बहुत इजी थी, कोई ज़्यादा यूपीएसआई की तरह समझो कि हिंदी इजी थी यूपीएसआई में जो सबसे लो सेट था। तो और सबसे ज़्यादा हाँ, यूपी पुलिस वाले जरूर ध्यान दें, हिंदी साहित्य बहुत अच्छा आया है। हिंदी साहित्य तुम्हें बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, खासकर रचनाएं हैं याद करके जाओ। और उनके जो पुरस्कार हैं, पुरस्कार तो खूब पूछे गए, पुरस्कार से सबसे क्वेश्चन जरूर है। तो आप साहित्य जरूर पढ़ के जाओ हिंदी में, और साहित्य को बिल्कुल नहीं छोड़ना। साहित्य से क्वेश्चन लगभग में 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, 5 क्वेश्चन साहित्य से लेकर। तो साहित्य के लिए। और फिजिक्स इजी आ रही। फिजिक्स में क्या हो रहा है कि जैसे काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला पूछ लिया, और उसमें एक और पूछा गया था। हाँ, फिजिक्स में जी और जी के बीच संबंध में कौन से, जी कैपिटल जी और स्मॉल जी। एक ग्रेविटेशनल जी है, वो एक गुरुत्वाकर्षण है, तो त्वरणीय जो त्वरण है, और एक क्या नाम नियतांक है, जो नहीं न्यूटन के नियम में प्रयोग होता है कि जी एफ बराबर जी एम एन टू पान आर स्क्वायर वाले फार्मूले जो होता है। तो जी और जी के बीच में आपको रिलेशन याद करके जाना है। और फार्मूले देखना, बहुत नॉर्मल पूछा जा रहा है, फार्मूला हार्ड नहीं पूछा जा रहा है। और जो फिजिक्स आ रही है वो लगभग में 16 से 18 क्वेश्चन आ रहे हैं फिजिक्स के। बाकी यूपीजीके का एक भी क्वेश्चन नहीं था। और सब फिजिक्स भी ज़्यादा हार्ड नहीं, फिजिक्स सिंपल ही थी और कुछ भी नहीं था। जीके इजी टू मॉडरेट थी, इससे क्वेश्चन यूपीजीके से कोई क्वेश्चन नहीं। करंट से यहाँ जरूर 1 से 2 क्वेश्चन थे, नहीं 3 2 1 से 2 ही 2 क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन और 2 ही क्वेश्चन थे करंट में। तो इसको फिजिक्स में क्या है, फार्मूले पढ़ के जाओ, कुछ भी नहीं ज़्यादा पढ़ना है। अब जो मैंने छोटे छोटे फार्मूले दे रखे थे, और वो उससे वर्क एनर्जी पावर से एक न्यूमेरिकल था। न्यूमेरिकल सीधे फार्मूले बेस्ड पूछे जा रहे हैं। मैंने कहा था ना, अब देखो खुद सोचो, आरडब्ल्यू पे जो बच्चा देता होगा मॉक, तो उसमें देखो कि फार्मूले ऐसे ऐसे लाते थे, क्या नाम, जैसे नहीं पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढ ढूंढ के ऐसे ऐसे ए डॉट बी, बी डॉट सी, डी डॉटेड वाले क्वेश्चन वैसे नहीं पूछे जाते हैं सिलेबस में। लेकिन अब क्या करें, वही अब उस क्वेश्चन को पूछने का क्या मकसद, जो क्वेश्चन एग्जाम में ही ना आए, इतना तो पता ही होना चाहिए ना। तो वैसा एग्जाम नहीं आ रहा, तो मॉक से एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा, बस मॉक हार्ड चक्कर में बनाने, वो बेकार ही रहा सब कुछ। तो अपने अकॉर्डिंग इसीलिए कहा था, सब सिलेबस के अकॉर्डिंग चाहिए। अब हम देखते हैं कि कुछ भी घबराइए मत। तो हिंदी को साहित्य पे ध्यान दे लो, 1-2 दिन दे लो, वरना कोई दिक्कत नहीं। हिंदी साहित्य ऐसी नॉर्मल आ रही है, हिंदी से नॉर्मली साहित्य अच्छा आ रहा है, जो व्याकरण वो ठीक ठाक आ रही है। साहित्य अच्छा आ रहा है, जो व्याकरण है वो नॉर्मल आ रही है, उससे कोई दिक्कत नहीं। अब हम देखते हैं। अब हाँ, यूपी पुलिस वाले हमारे भाई जरूर ध्यान दें कि उन्हें जो हिस्ट्री है, कहाँ की हिस्ट्री में कह रहे क्या क्या याद करें। हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया पढ़ के जाओ, मॉडर्न इंडिया। ये तुम्हारी हिस्ट्री कंप्लीट नहीं है, ये तुम हिस्ट्री को जल्दी कवर करना चाहते हो, ओनली मॉडर्न इंडिया पढ़ के जाओ, क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया से ही आ रहा है। और जो यूपी पुलिस में जो रेडियो ऑपरेटर में था, वो इसमें नहीं आया था, किसमें, संविधान का एक भी क्वेश्चन नॉर्मली कुछ भी नहीं था। और हाँ, अर्थव्यवस्था से इसमें एफडीआई के बारे में पूछा गया था, एफडीआई के प्रकार कितने होते हैं, तो एफडीआई थोड़ा पूछा गया था इससे। रेडियो ऑपरेटर वाले एग्जाम में जो हुआ था, एफडीआई से एक क्वेश्चन आया था। एफडीआई कितने प्रकार की होती है, बस 2 प्रकार की होती है एफडीआई, मेरे नोट से। और जो जीएस के क्वेश्चन अभी तक बताएं पूरे लगभग सीधा सीधा नोट से। अब हम सोच रहे हैं कि जब आंसर किया कि तब दिखाएंगे आप लोगों को, 8 तारीख को भरोसा हो जाएगा कि हाँ मैंने पढ़ा है, जो सब्जेक्ट वाइज उससे क्वेश्चन कैसे सीधे सीधे आए हमारे नोट से। तो इतना भरोसा रखिए कि सिलेबस से ही आएगा, और कोई भी प्रेशर नहीं, प्रेशर तो बिल्कुल नहीं लेना। अब एग्जाम आप लोगों का बहुत ही अच्छा जाने वाला है। और हाँ, यूपी पुलिस वाले जरूर ध्यान दें, मॉडर्न इंडिया ही पढ़ के जानी, और नॉर्मल जीएस आ रही, कोई हार्ड नहीं जीएस आ रही है। जीएस कुछ भी क्योंकि 4,500 वैकेंसी जब इसमें ऐसा आ रहा है, तो पेपर उसमें भी वैसे ही आएगा। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम अच्छे से रिव्यू करेंगे, क्वेश्चन भी अभी मिलाएंगे थोड़ी देर में। तो ये देख लीजिए, मॉडर्न इंडिया अच्छे से पढ़ के जाओ, बस और कुछ नहीं। तो और हिंदी में साहित्य पढ़ लो, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।